वेलकम टू मैक्सवेल सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सवेल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 एंड वी आर लर्निंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाउ टू सॉल्व algebraic method. There were three methods. One we have learned substitution method, another we have already learned to solve the linear pair of linear equation in two variables by elimination method, and third method cross multiplication method. Although this method has been omitted or removed by the government, education department, CBSE board और जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है सिलेबस में, बट मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा इसीलिए ताकि आप इसको सीख सकें और फर्दर क्लास में नेक्स्ट लाइफ में भी आपका इसका यूटिलाइज होगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, वहाँ पर भी सॉल्व करने के लिए इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम यूज करते हैं। सो हाउ टू सॉल्व अल्जेब्रिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सी हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सी माय डियर फ्रेंड, अज्यूम कर लेते हैं एक इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 35 से इक्वेशन 1 एंड अनदर इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 28 इक्वेशन 2। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ, टू वेरिएबल्स x एंड y। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ और दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इसे हम इस फॉर्मेट में राइट साइड जीरो के बराबर करना है, यानी दिस कांस्टेंट टर्म वुड हैव टू ट्रांसपोज इनटू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट बिकम्स 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल्स टू 0. This you consider as a equation 1, and if you are transposing this 28 into left hand side, then it becomes 22x plus 4y minus 28 equals to 0 से equation 2, ठीक है। आप यहाँ देखें तो फॉर्मेट हमारा क्या मिला, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या करना है, सो x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, हम तभी लिखेंगे जब राइट हैंड साइड 0 हो, ठीक है। ऑल द टर्म्स आइदर इक्वेशन 1 और 2 में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, तभी हम इस तरह का फॉर्मेट लिख सकेंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए, सो यहां पर भी साइमल्टेनियसली हम यहां पर लिखें x अपॉन y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है। यहां पर हम टर्म्स लिखेंगे कैसे, सी x के नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट में अगर लिखना चाह रहे हैं, सो x वाले पार्ट को आप ढक दीजिए इसे हाथ से, ठीक है। आपको साइन कंसीडर करना, जैसे -35 नहीं होकर के ये क्या हो, सॉरी, इस जगह पर c1 की जगह पर 35 नहीं होकर के -35 आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में क्या है, प्लस के साथ है, तो यहाँ पर -35 का मतलब c1 के प्लेस पर क्या होना चाहिए, -35 एंड c2 के प्लेस पर -28 यू विल हैव टू कंसीडर हियर। नेक्स्ट x अपॉन है, ठीक है, तो x को हम जो है क्या कर लिए, हाइड कर लिए फॉर टेम्पोररी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेम्पोररी बेसिस पर, ठीक है, इसको हम हाइड कर लिए। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, b1 के जगह पर 3 है, इसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे c2 के साथ, इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, सो x को हम हाइड कर लिए, b1 का मल्टीप्लीकेशन c2 के साथ फर्स्ट कीजिए, तो b1 c2 माइनस, अब जो है ना ऑर्डर को चेंज करती है, b2 को c1 के साथ मल्टीप्लाइड कर दी, b2 c1, क्लियर है, ओके। लाइकवाइज यहां पर क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को हाइड करने के बाद b1 के प्लेस पर 3 है, c2 के प्लेस पर -28 है, तो 3 इंटू -28, 3 मल्टीप्लाइड बाय -28 माइनस, ठीक है, b2 4 है मल्टीप्लाइड बाय c1 -35, ठीक है। इसको इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं कि जिस तरह से यहां पर हमने लिखा उसी तरह से यहां पर हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट y के नीचे में हम डिनोमिनेटर पार्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ y। सो क्या करेंगे, y को हमको ढकना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा फॉर सम टाइम के लिए, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया था, b1 को इस तरह से इस ऑर्डर में मैंने
फर्स्ट आपने b1 को यहां पर लिया और c2 के साथ मल्टीप्लाइड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर से आपने मल्टीप्लाइड किया 3/4 पार्ट, यानी 1 and 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 and 4 का मल्टीप्लिकेशन यहां पर मैंने लिखा। अब y वाले के लिए क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से हम लेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाइड करते, यह 1 हो जाएगा, यह 2 होगा, फिर इसको इसके साथ 3 and 4 जो बचेगा, ठीक है। y को हम ढकेंगे तो क्या मिला, a1 यहां पर है, c2 यहां पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डायरेक्शन क्या चाहिए, c1 का a2 के साथ चाहिए। सो c1 a2 यानी a2 c1 हम लिख सकते हैं, a2 c1 माइनस a1 c2। सो y को ढकने के बाद हमको क्या चाहिए, a2 का मतलब 2 है यहां पर, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 35, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 35 माइनस फॉर्मूला के लिए, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, a1 c2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। सो a1 इज 5 एंड c2 इज माइनस 28 आप 1 अपॉन, अब कांस्टेंट वाला पार्ट के लिए देखिए 1 अपॉन है तो यानी कांस्टेंट वाला पार्ट के लिए, तो कांस्टेंट वाला पार्ट को ढकेंगे और वंस अगेन जो x के नीचे में लिखने के लिए जो हम सिस्टम अपनाए थे 1 को 2 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाइड माइनस दिस, उसी तरह से यहां पर देखेंगे। सो यहां क्या होगा, तो a1 को b2 के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो a1 b2 माइनस a2 b1। माय डियर फ्रेंड, यहां पर 1 के नीचे में लिखने के लिए कांस्टेंट वाले पार्ट को ढक दीजिए। अब a1 b2 यानी 5 into 4 यहां पर प्लस में ही है, सो 5 into 4 माइनस a2 b1 यानी 2 into 3। नाउ इसको हम 1 स्टेप सॉल्व करेंगे, x अपॉन माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, दैट इज माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया, माइनस और ये माइनस है, सो माइनस ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 5 जा 20 कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, तो प्लस 140। नेक्स्ट अपॉन y अपॉन देखिए माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, दैट इज माइनस 35 2 जा 70, माइनस इंटू माइनस प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 8 5 जा 40, 4 कैरी होगा, सो 5 2 जा 10 प्लस 4 14 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6। 1 स्टेप अहेड, x अपॉन 140 माइनस 84 करेंगे, सो 6 यहाँ पर 13 हो गया 5, सो 56 प्लस में आएगा इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 70 प्लस 140 दैट इज 70 इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 माइनस 6 दैट इज 14। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर 3 रेशियोज आपका मिला। सो टेकिंग फर्स्ट, आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए, सो x फाइंड करने के लिए इस फर्स्ट रेशियो को थर्ड रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे और y फाइंड करने के लिए आप सेकंड एंड थर्ड रेशियो को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो ना लिखेंगे इक्वेटिंग क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया तो ऑल पार्ट आर इक्वल है, सो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियोज क्या होगा, x अपॉन 56 इक्वल्स टू 1 अपॉन 14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो या तो 56 को आप सेंड कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो ये डिवीजन में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी यहाँ न्यूमरेटर के पास आ जाएगा, x बिकम्स फ्री, सो x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय 14 4 जा आई थिंक होगा, देयरफॉर x बिकम्स 4, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग, या नीचे में लिखिए इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियोज, वी गेट, यहां पर लिखेंगे वी गेट y अपॉन 70 इक्वल्स टू 1 अपॉन 14। नाउ दिस 70 जो डिनोमिनेटर पार्ट में है इसे ट्रांसपोज कर देंगे न्यूमरेटर के पास, तो y इक्वल्स टू 70 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 14 5 जा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 आपके पास, हेंस x की वैल्यू निकला आपके पास, x वी हैव गॉट 4 एंड y वी हैव गॉट एज अ 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यू कैन चेक इट, क्रॉस चेक कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन आइदर इक्वेशन 1 और 2। देखिए सो अगर 1 में हम पुट करते हैं 4 एंड 5, देखिए x की जगह पर 4 पुट कर दें, y की जगह पर 5, सो 4 5 जा
20 प्लस 3 5 जा 15 माइनस 35, लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना निकला 35 माइनस 35 बिकम्स 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इन इक्वेशन 2 if you put the value of x is equal to 4, y is equal to 5, then 4 to जा 8 plus 5 to जा 20 minus 28, 8 plus 20 28 minus 28 becomes 0 which is equal to right hand side. It means what? We have obtained the correct value of x and y. My dear friend, this was all about the cross multiplication method. In this way cross multiplication method से क्या करते हैं, टू अननोन क्वांटिटी x and y की वैल्यू को फाइंड करते हैं फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब आपके पास ये पूरे मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज बीन ओवर. नाउ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी क्वेश्चंस है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज. और आप जानते हैं कि अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म रहे, या तो आप कह सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है. लेट अस से इक्वेशन 1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इक्वेशन 2. ठीक है, सो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ a1 एंड a2 का रेशियो, b1 एंड b2 का रेशियो एंड c1 अपॉन c2 का रेशियो, c1 एंड c2 का रेशियो. इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यह कंडीशन किसके लिए होगा, यूनिक सॉल्यूशन. अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो ये किसके लिए होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और थर्ड वन, ये फर्स्ट केस था. ठीक है, ये सेकंड केस है. और थर्ड केस, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, सो ये कंडीशन किसके लिए होगा, पैरेलल या नो सॉल्यूशन. अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखिए तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो यह यूनिक सॉल्यूशन तो देगा. और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टेड, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. और यहाँ पर अगर जो है ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसाइडिंग लाइंस. कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस भी बोलते हैं. ठीक है, और ये नो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस. माय डियर फ्रेंड, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पार्ट, बट रिकैप्सुलेट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, और दूसरी बात, कंसिस्टेंसी को चेंज करना है, कंसिस्टेंट है या नहीं है. तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन दे रहा है मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है. अब कोइंसाइडिंग लाइन, ये हमारा कंसिस्टेंट, और पैरेलल नो सॉल्यूशन है मतलब इनकंसिस्टेंट है. इसी पर बेस होकर के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे. बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. So first of all हम ये तीनों क्राइटेरिया जो अभी हमने देखा था, इसी पर बेस होकर के चेक करेंगे whether the given pair of linear equation has unique solution, infinitely many solution और नो सॉल्यूशन. अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो बिट फर्स्ट गिवन x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सी हियर a1 इक्वल्स टू a1 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इन फर्स्ट, ये लेटर से फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. सो 1 हो गया. a2 कितना है, 3 है. b1 कितना है, -3. b2 कितना है, -9. c1 हाउ मच, -3. c2 हाउ मच, -2. ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन 1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन 2. ठीक है, सो बेसिंग अपॉन दिस आई हैव इक्वेटेड विद इक्वेशन 1 with corresponding question 1 and equation 2 with the corresponding question 2, and we have obtained this relation, this data a1 a2 b1 b2 and c1 c2 to check whether the pair of linear equation given has a unique solution, no solution or infinitely many solutions. We have to check, see the ratio a1 by a2 is nothing but 1 upon 3,
b1 by b2 is nothing but minus 3 upon minus 9, minus minus got cancel, 1 जा 3 जा, that is 1 by 3. c1 upon c2 लेंगे माइनस 3 अपॉन माइनस 2, दैट इज माइनस माइनस कैंसल, सो 3 अपॉन 2. सी 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3, इट मीन सिंस कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, हेंस नो सॉल्यूशन. क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है. सो फर्स्ट बिट के लिए जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इसका हम सॉल्व क्या करेंगे और किस में क्यों हम जो मेथड का यूज करेंगे. नेक्स्ट सेकंड वन इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. लेट अस से इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. सो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 से इक्वेशन 2. ठीक है. सो ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव हियर a1 इज 2, a2 इज 3, b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2. कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 है. ठीक है. b2 कितना हो गया? 2 हो गया. c1 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 8. टेक इट्स रेशियोज, देयर रेशियोज a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 8, माइनस गॉट कैंसल, सो 5 अपॉन 8. सी a1 upon a2 2 upon 3, b1 upon b2 1 by 2. Since a1 by a2 is not equals to b1 by b2, hence unique solution. Unique solution. Now once we have got the unique solution condition, we have to find it or the value of x and y or solve the pair of linear equation by cross multiplication method. So to solve by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन क्लियर x. अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखें, x को हम ढक देंगे. सो देखिए यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट और उसके बाद सेकंड यानी 1 और 2 बीच में माइनस, तो 1 यानी क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, तो कितना हो गया? माइनस 8 माइनस और माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट माइनस 10, सो माइनस 10. y के लिए आपको y को हाइड करना पड़ेगा और ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा. माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? माइनस 15 माइनस, अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 माइनस 16, माइनस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 1 का मतलब है कांस्टेंट को ढकिए और फिर से इसी ऑर्डर में चलेंगे. वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3. नाउ x अपॉन माइनस 10 माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो कितना आ जाएगा? प्लस 2 आ गया इक्वल टू y अपॉन माइनस 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, तो प्लस 1 आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 और x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया. अगर फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को देखें, ठीक है, देयरफॉर ये रेशियो आपके पास आ गया. इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियोज x अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितने आ गई? ठीक है, 2 1 जा 2 आ गया. नाउ सेकेंड एंड थर्ड को हम इक्वेट करेंगे. इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियोज क्या होगा? y अपॉन 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. दिस इज योर आंसर. माय डियर फ्रेंड, यहां पर हमने सेकेंड बिट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. थर्ड बिट को देखते हैं. थर्ड बिट सेज 3x माइनस 5y equals to 20 and 6x minus 10y equals to 40. Now if I am converting into standard form, then 3x minus 5y minus 20 equals to 0 say equation 1, and for this equation 6x minus 10y minus 40 equals to 2 say equation 2. Now here
A1 on comparing with the standard form or general form of the pair of linear equation into variables, A1 equals to 3, A2 equals to 6, B1 equals to -5, B2 equals to -10, C1 equals to -20, C2 equals to -40. Since ratios A1 upon A2 equals to 3 upon 6 is nothing but 1 ja 2 ja 1 by 2. B1 upon B2 is equals to -5 upon -10, minus got cancel, 5 1 ja 5 2 ja, that is 1 by 2. C1 upon C2 is nothing but -20 upon -40, minus got cancel, 21 ja 22 ja, that is 1 by 2. Since A1 by A2 equals to B1, see 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. A B1 by B2 is equals to C1 by C2, hence no solution. Clear? Sorry, infinitely many solution. Infinitely many solution. If it would be unique solution, तब हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते, लेकिन यहाँ पर infinitely many solutions है, there is no need to use a cross multiplication method to evaluate it. Now fourth bit question. Fourth bit is given x minus 3y minus 7 equals to 0, say equation 1, and 3x minus 3y minus 15 equals to 0, say equation 2. Now on comparing with the standard form of pair of linear equation in two variables, here a1 is equals to 1, see coefficient of x is 1, a2 is equals to 3, b1 equals to -3, b2 equals to -3, c1 equals to -7, and c2 equals to -15. Since a1 by a2 is equals to 1 by 3, b1 by b2 equals to -3 by -3, so it becomes 1, and c1 by c2 equals to -7 by -15, that is 7 by 15. Since see here a1 by a2 is equals to 1 by 3, b1 by b2 is equals to 1, both are not equal. Since a1 by a2 is not equals to b1 by b2, hence it gives a unique solution. Unique solution. Once we have got the condition for a unique solution को condition को satisfied कर रहा है, इसका मतलब आपको find भी करना है वैल्यू को x and y by using cross multiplication method. ठीक है? So to solve by using cross multiplication method, x upon equals to y upon equals to 1 upon, see my dear friend, x upon जो भी समथिंग है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, x वाले पार्ट को हम हाइड कर देंगे. x वाले पार्ट को हाइड करके हम फर्स्ट क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाइड बाय -15, सो -3 मल्टीप्लाइड बाय -15 माइनस -7 मल्टीप्लाइड बाय -3, सो -7 मल्टीप्लाइड बाय -3. नाउ y के लिए देखें तो y को हम ढक दें तो क्या हो जाएगा, अब ऑर्डर को चेंज कर देंगे, -7 मल्टीप्लाइड बाय 3, -7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, ठीक है, y को ढकेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -15, 1 मल्टीप्लाइड बाय -15. नाउ फॉर सी पार्ट, सेकंड कांस्टेंट पार्ट, x यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3. नाउ x अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 3 जा 45 माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 जा 21 इक्वल्स टू y अपॉन -7 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज -21 माइनस इंटू प्लस -15 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज -3 इंटू 3 दैट इज -9, और माइनस बाहर में लगा हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +9, और x अपॉन ये हो गया 4 2 इक्वल्स टू y अपॉन -21 प्लस -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 - 3 6. इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, क्या करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, 24 ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल्स टू 24 अपॉन 6 4 जा, therefore x is equals to 4. Now for second and third ratio, equating
सेकेंड एंड थर्ड रेशियो x अपॉन y, सॉरी y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. -6 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6. 6 1 जा, therefore y becomes -1. Hence x is equals to 4 and y equals to -1. This is your answer. Now you can cross check it by putting the value of x is equals to 4 and y is equals to -1 in either equation 1 or 2. You will get राइट हैंड साइड इफ यू आर पुटिंग इन लेफ्ट हैंड साइड. सो यहां पर कितना आ जाएगा, x की जगह पर 4 पुट कीजिए, -3 टाइम्स y के प्लेस पर -1 एंड -7. सो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -7. सो 4 3 7 -7 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया. नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, -3 टाइम्स y के प्लेस पर -1 -15 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -15. सो 12 प्लस 3 15 minus 15 which gives 0 which is equals to right hand side. Hence we got the right hand side by putting the value of x is equals to 4 and y is equals to -1. So equation 2 is also satisfied. My dear friend, यहाँ पर मैंने equation 1 और equation 2 दोनों में satisfied करके हमने देख लिया. सो दोनों में सेटिस्फाइड करने के बाद हमें पता चला कि जो हमने ऑब्टेन किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो हमने ऑब्टेन किया जो वैल्यू, ये हमारा क्या है, 100% करेक्ट है. इट्स अ डैम श्योर. नाउ यहां पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया है. क्वेश्चन वाज फॉर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. First, we have to check whether the given pair of linear equation has a unique solution or infinitely many solution or no solution. There was a criteria which standard form of linear equation in 2 variables is a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Now, take the ratios and equate it. a1 by a2 is not equals to b1 by b2. It means the pair of linear equation has a unique solution. Now, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. It means the pair of equation has infinitely many solution. And third condition was a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, hence no solution. It means line would be, if you are drawing the graph on the graph paper, then you will be the parallel line. Parallel line never meet each other. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि दो दिल एक दूसरे के साथ बगल में रहते हुए भी नहीं मिलते. पटरी, जो दो रेल की पटरियां होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ चाह करके भी नहीं मिल सकती. उसी तरीके से पेयर जो पैरेलल लाइंस होंगी वो कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड, इन दिस वे आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. इन नेक्स्ट lecture I will solve next number 2 onward. Thank you for watching my video. And 3 आपके पास conditions होंगे, उस तीनों को हम follow करेंगे. Thank you once again.